हेलो नमस्कार। मैं जिस जगह पे हूँ वो जगह बिहार के वैशाली ज़िले में बसार नामक स्थान है। ये जगह कभी प्राचीन समय में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र हुआ करता था। ये 16 महाजनपद में से एक महाजनपद ये भी है जो कि वज्जी के नाम से जाना जाता था। और जो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद वज्जी था, उसकी राजधानी यही वैशाली में हुआ करता था। लेकिन ये वैशाली उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, उस समय बीतने के बाद आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद ये दूसरी बार राजधानी बनती है। शिशुनाग वंश के राजा थे शिशुनाग, उन्होंने इसको राजधानी बनाई। जब इन्होंने नागदाशक को मारकर अपनी राजधानी चेंज करते हैं और इस जगह को अपनी राजधानी बनाते हैं। जब हम चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको उस समय प्राचीन समय का मोनूमेंट्स दिखेंगे। उस समय का जो बचा हुआ भी अवशेष है वो सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर। और उस समय का जब अशोक का जब टाइम आया तो उस समय का जब देखेंगे अशोक स्तंभ के तौर पे भी आपको एक अशोक स्तंभ मिलेगा, जो कि आपको एक ही पत्थर से बना हुआ है। अशोक स्तंभ जो कि रेड सैंड जिसको बोलते हैं, उस पत्थर से बना हुआ है और आज भी वो बरकरार है। ये जो जगह है 3 धर्म को अपने आप में समेट रखा है। सबसे पहले सनातन को, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक मंदिर है जहाँ की भगवान राम के पद चिन्ह आज भी वहाँ मौजूद है। उसके बाद जैन, जो कि आप जानते ही होंगे, महावीर जैन जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म भी वैशाली में हुआ। और तीसरा महात्मा बुद्ध जो हुए, ये कई बार इस जगह पे आए, लेकिन जिनका अंतिम उपदेश था, लोगों के लिए जो अंतिम उपदेश उन्होंने दिया वो इसी जगह पे आकर उन्होंने दिया, वैशाली ज़िले में। या वैशाली ज़िले के जो बसार जगह है, इस जगह पे उन्होंने आके अंतिम उपदेश दिया। इसीलिए 3 धर्मों का ये जो ज़िला है, बिहार का ये ज़िला 3 धर्मों के लिए जाना जाता है। वैशाली का इतिहास काफ़ी पुराना है। महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर इस स्थान का नाम वैशाली पड़ा। वैशाली वह जगह है जिसने दुनिया को सर्वप्रथम गणतंत्र शब्द से अवगत कराया। वैशाली का सीधा संबंध बौद्ध धर्म से भी है, क्योंकि 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी। जब वैशाली के खामोश पन्ने पढ़े गए और 19वीं सदी में स्टीफन और कनिंघम जैसे सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा बहुत प्रयासों के बाद इसकी पहचान की गई, जबकि 1835 में इस साइट की पहचान करने वालों में स्टीफन पहले व्यक्तियों में से एक थे। 1861 से 1862 में कनिंघम ने मौजूद साइट से मिली जानकारी को ठीक से संकलित करने का काम किया और चीनी यात्री हेनसांग द्वारा छोड़े गए विवरण फी शी ली के आधार पर इस प्राचीन शहर वैशाली की पहचान की। भले ही आज वह पुराना वैशाली शहर हमारी आंखों के सामने ना हो, लेकिन उसके अवशेष आज भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस जगह एक स्तूप और अशोक स्तंभ शामिल हैं, साथ ही साथ यहाँ वह स्थान भी मौजूद है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम प्रस्थान से पहले विश्राम किया था। एक विवरण की माने तो उसके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश भी यहीं दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद ही वह उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर गए थे, जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहीं प्रांगण के पास अगर आप थोड़ा आगे को जाएंगे तो आपको छोटे छोटे कमरे नुमा कक्ष दिखाई देंगे। कहा जाता है कि उस समय यह कक्ष बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, क्योंकि
वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध भिक्षुओं को बाहर जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तो उनके ठहरने और विश्राम के उद्देश्य से यहाँ इस प्रकार के छोटे कक्षों का निर्माण किया गया था। इस स्थान का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होने के कारण यहाँ विदेशी सैलानी भारी संख्या में आते हैं। इस स्थान का महात्मा बुद्ध से संबंध होने के कारण बहुत से बौद्ध अनुयायी और भिक्षु यहाँ पूजा अर्चना करने भी आते हैं। यहाँ आने का सबसे बेहतर समय नवंबर से लेकर मार्च महीने तक का होता है। इस दौरान आपको यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानी नज़र आएंगे। What's your name? My, What's your name? My name. I'm Venerable Dato Dr. K.C. Dhammaratana from Malaysia. Okay. So this morning you all are here to know about what is this place. Actually, this is one of the greatest country in the world, in India. Many great masters, they have born in India. And like our great master, the Buddha, and many other giant masters, most of the spiritual leaders, they born in India. They have grown up and they preach and they teach. And then from here, trillions of people has benefited from all the masters. And that's why today in the world, at least up to this level, we can live peacefully and happily, because all the great masters taught us to be a good citizen of the world. They asked us not to do evil, do good. At the same time, cultivate our mind. So this is the master's message. And we are very fortunate to be here in this morning to see through our own eyes, hear through our own ears, and we witness all the holy places and holy land. So we are very proud to be here this morning to pay respect to one of the great master, the Buddha, the great master of us, the Buddha, the teacher. And he has been spent many years in this place, the United States of America. The most of the IT men are from India. So we are very proud to be here, and I hope as soon as possible, if possible, within our generation, we will be able to see the prosperous and peace and harmony in this country to the world. Sadhu, thank you.